नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पे आपका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, अतः पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथियों आज मैं बात करूंगा पित्त की थैली की पथरी के बारे में। जैसे ही पित्त की थैली की पथरी आपको पता चलता है कि मुझे पित्त की थैली में पथरी है या आपके किसी भी जानने वाले के पित्त की थैली में पथरी है, आपके दिलो दिमाग में एक दहशत, एक निराशा, एक कुंठा घर करने लगती है कि इसका तो इलाज है नहीं, इसकी तो सर्जरी करानी ही पड़ेगी। इस बात को सोच करके आपके दिलो दिमाग में बहुत ही निराशा भर जाती है और समस्या तो तब आती है जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर ये प्रॉब्लम किसी छोटे उम्र के, कम उम्र के लोगों को, कम उम्र के बच्चे को हो तो उसके लिए तो, उसके परिवार के लिए तो बहुत ही अद्भुत स्थिति बन जाती है। जब आप रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज नहीं है, इसकी सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अब आपको बहुत दहशत होती है और सबसे बड़ी बात, सर्जरी से आपको पथरी ही सिर्फ नहीं निकलेगी, पित्त की थैली भी निकालनी पड़ेगी। अब पूरे जीवन आपको बगैर पित्त की थैली के रहना पड़ेगा। और साथियों, ईश्वर ने हमारे शरीर में सारे अंगों की जो संरचना की है उसका किसी न किसी रूप में उपयोग है, तभी उसको बनाया है और उसके बिना कहीं न कहीं उसकी कमी जीवन भर रहती जरूर है। तो पित्त की थैली की पथरी का भी नाम, जैसा कि इसका नाम ही है कि पित्त की थैली, यानी बाइल का स्टोरेज करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा मेंटेन करने का अगर काम है तो हमारे पित्त की थैली का है, बाइल का है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझे समस्या आती जरूर है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है साथियों कि इसे निकलवाना भी पड़ता है। मैं ऐसा नहीं है कि उसके पूरी तरह से निकलवाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं यहां कहना चाहूंगा कि हर पित्त की थैली की पथरी को सर्जरी के द्वारा ही निकलवाना, मैं इस पे काम करके आप लोगों के समक्ष एक प्रस्तुति देने की कोशिश करता हूं। आज की जानकारी इसी पे है कि पूरे पित्त की थैली की पथरी को जरूरी नहीं है कि सर्जरी से ही उसको सही किया जाए। मैं आपको ईमानदारी से, जवाबदेही से नित्य इसकी जानकारियां भी देता रहता हूं और आपको मैं अपनी जानकारी बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति करता हूं कि धीरे 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 आप लोगों के बीच में और आप लोगों के विश्वास का प्रतिफल यह है कि मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक टेस्टिमोनियल बेस काम करना शुरू किया है और धीरे धीरे मैं आपके दिलो दिमाग में, आपके दिलों में इस तरह से जगह बनाते चला जा रहा हूं कि आपका विश्वास आज पित्त की थैली की पथरी का जो मेरा डाटा है वो 1100 पूरा कर दिया। मैं इस बात को कहते हुए बहुत गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि आज ईश्वर की कृपा से 1100 लोगों की पित्त की पथरी निकाल करके और मैं आपके समक्ष रखा हूं और आपका विश्वास ऐसे बनता रहेगा तो मैं आगे इसे बहुत आगे ले जाऊंगा। ऐसे तो मैं प्रभु से मनाऊंगा कि किसी को इस तरह की समस्या ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर किसी को इस तरह की समस्या हो गई तो मैं उसे कोशिश जरूर करूंगा कि उसकी पित्त की थैली निकलवानी ना पड़े। साथियों, मैं आज जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसके पहले भी मैं तमाम पित्त की थैली पे आपको जानकारियां दिया हूं, लेकिन आज की जानकारी थोड़ी इसलिए हटके है कि मैं आज आपको पॉजिटिव करने जा रहा हूं। साथियों, मैंने भी
इस क्षेत्र में जब काम करना शुरू किया तो मेरे सामने भी बहुत समस्याएं थी। लोग कहते थे कि भाई पित्त की थैली की पथरी कैसे निकलेगी, सवाल बनता था। और चूंकि काफी जो चर्चित जनरल बुक्स हैं उसमें लिखा भी है कि जीबी स्टोन कैन नॉट रिमूव बाई मेडिसिनल मेथड, इट इज ओनली एंड ओनली रिमूव बाई सर्जिकल मेथड। तो ये चीजें थी, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथी, जब हमने होम्योपैथी के गहराई में डूबना शुरू किया और आपका विश्वास पाना शुरू किया, तो धीरे धीरे 1 2 4 10 20 50 होते होते कारवां बढ़ता चला गया। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हो सकता मैं आपकी सारी पित्त की थैली की पथरी न निकाल पाऊं, लेकिन एक बार आप विश्वास करिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिस्क लेने की का समय है, तो आप किसी भी अपने क्षेत्र के अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के आप लीजिए। हो सकता है कि आप भी उन शुभचिंतकों में, उन सौभाग्यशालियों में हो कि आपकी भी पित्त की थैली न निकालनी पड़े। साथियों, जैसे ही आप दवा लेके आते हो और आप कहते हो कि सर मेरी पथरी निकल गई, मैं क्रॉस चेकिंग कराता हूं 2 बार 3 बार, बहुत केस में तो कहता हूं कि आप जाइए, जीवन की बात है, आप सीटी करा के आइए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपकी पथरी है कि नहीं है। साथियों, बहुत आनंद आता है जब 27 mm की गॉल ब्लैडर की पथरी निकली है और उसका प्रमाण भी आपको हम अपने चैनल पे अपनी पत्रिका में देते रहते हैं। साथियों, बहुत ही चिकित्सा जगत के लिए ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इस तरह की गहराइयों में जा करके आपकी सेवा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, बहुत लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब दवा पित्त की थैली की पथरी की आप नहीं बताते हैं। तो साथियों, मैं यहाँ आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर आपको बगैर जाने, बगैर देखे, बगैर समझे मैं अगर दवा बता भी दूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी भी बदनामी होगी और पैथी की भी बदनामी होगी। होम्योपैथी कहती है कि यू डज नॉट प्रुजुडिस अबाउट एनी मेडिसिन, यू डज नॉट अंडरस्टूड अबाउट एनी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट। तो जब तक हम आपके बारे में जानेंगे ही कि नहीं कि आपकी कौन सी दवा किस पोटेंसी में कैसे देनी है, मैं आपको कैसे बताऊं। तो साथियों, अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपको भी इस तरह की समस्या हो, आपके जानने वाले को किसी को इस तरह की समस्या हो, तो आप एक बार जरूर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मेरा नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरा नंबर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि तमाम आपको लिंक मिलेगी जिन ऐसे शुभचिंतकों की जिनकी पथरी निकाली गई है, उनका प्रमाण है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस तक है। तो आप देख करके और आप एक बार पॉजिटिव हो सकते हैं। और कहा जाता है कि 8 प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। तो अगर आपके सामने प्रमाण है और आपके सामने होम्योपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति खड़ी है, तो फिर किस बात का डर है। एक बार आप लीजिए। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे गॉल ब्लैडर की पथरी निकलेगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, परिस्थिति अनुकूल है, तो आपकी पथरी निकल सकती है, आपकी आर्गन बच सकता है, आपको जीवन भर उससे न रहने वाली, उसके न रहने पर जो शरीर में समस्याएं आती हैं, उससे बचा जा सकता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आपके भी चेहरे पे मैं मुस्कान ला सकूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। और साथियों, मैं चलते चलते आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही रहस्यमयी, महत्वपूर्ण और कॉन्फिडेंशियल जानकारियों से अगर आप वंचित रह गए हैं, आपको जीवन जीने की कला नहीं है, आपको योग में, चिकित्सा में, साधना में, अवेयरनेस में, अध्यात्म में रुचि है और आप चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आपको इस सारी चीजें मिले, आपको कॉन्फिडेंस भी मिले, आपको इलाज भी मिले, आपको योग भी मिले, आपको चिकित्सा भी मिले, अवेयरनेस में मिले और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक रहने का अवसर भी मिले, तो आप मेरे चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी से जुड़ करके और आप अपने को धन्य बना सकते हैं। और मैं नित्य आपकी सेवा करता हूं, आपको जीवन जीने की कलाएं बताता हूं और हमेशा बताता रहूंगा। मैं आपका
दोस्त हूं, शुभचिंतक हूं, सेवक हूं। हम चाहते हैं कि हमें भी आप मोटिवेट करें। अगर मेरे किसी सुझाव की मुझको जरूरत है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके सुझाव पे अमल करूंगा और सदैव आपके साथ हूं। और मैं आई एम ऑलवेज विथ यू माय फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।